अच्छा। गांव में जो भी तालाब ने सड़कें नसी बनती उसमें सचिव और सरपंच वही खा जाते पैसे। देखने में आ रहा था कि केंद्र से सरकार का फंड तो बहुत ज्यादा जा रहा था इस योजना के नाम से, पर वास्तविक धरातल पे उस योजना का फायदा आम जनता को मिल ही नहीं पा रहा था, ग्रामीणों को मिल ही नहीं पा रहा था। गांधी जी ने जीवन भर राम जी का नाम लिया, राम राज्य की स्थापना की उन्होंने परिकल्पना करी और मरते मरते भी उन्होंने राम का ही नाम लिया। और उसी राम का विरोध यदि ये लोग कांग्रेसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी की आत्मा पे भी ये चोट पहुंचा रहे हैं। कि इसके पेमेंट में जो मजदूरों का पेमेंट है वो समय पे मिल जाए तो मजदूर पलायन के लिए मजदूर बाहर नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो केंद्र सरकार ने मनरेगा को बदल करके अब वीबीजी राम जी जो बिल है वो संसद में पेश किया और इसी के साथ साथ संसद में ये पेश यानी लोकसभा में जो है ये बिल पास भी हो गया। वहीं अब इसके बाद लगातार जो है मजदूर यूनियन और अलग अलग तरह से जो मजदूर है वो इस बिल का कहीं स्वागत करते नजर आ रहे हैं तो कहीं इस बिल का विरोध भी जो है होता नजर आ रहा है। यदि इस बिल को देखें तो इसमें जो प्रावधान है उसमें 100 दिन का रोजगार बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अलग अलग प्रावधान भी इस बिल में रखे गए हैं। वहीं यदि बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक का कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध भी देखने मिला और इस बिल का समर्थन भी जो है लगातार देखने मिल रहा है। लेकिन इसकी ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, क्या मजदूर यूनियन इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं, यानी इस बिल के साथ क्या मजदूर और मजदूर यूनियन आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वो इस बिल के अलावा और भी अलग बदलाव जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं चाहते हैं। हम सबसे पहले मजदूर यूनियन के जो नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बिल को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपके पास लगातार मजदूर आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, आप लोग लगातार जन आंदोलनों में भी जो है जुड़ते हैं, मजदूरों के आंदोलनों में जुड़ते हैं। क्या लगता है, मनरेगा है, मनरेगा का नाम बदल करके वीबीजी राम जी कर दिया गया है, मजदूरों की समस्या कहीं ना कहीं इससे हल होती आपको नजर आएंगी या फिर आने वाले वक्त में कोई और बदलाव जो है इस बिल में या फिर इस तरह की चीजों में करने की आवश्यकता केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं लगती है? क्या मानते हैं इस बिल को लेकर के? ये जो बिल लाया गया है ये रियली में योजना तो वही है, विचारधारा वो है, पर उसमें संशोधन किया गया है। क्योंकि जिस विचारधारा से वो जो पहले योजना लाए थे उस विचारधारा को मानने वाले लोग, आप उसी पे वो उदाहरण दे देता हूँ, जो लोग 25 रुपए कमाने वाले को गरीब नहीं मानते थे, गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानते थे, उस विचारधारा के लोगों ने बिल लाए थे। और कहीं ना कहीं वो जो योजना थी वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गई थी कि ग्रामीणों का पलायन रुक नहीं रहा था। उस योजना से ग्रामीणों का पलायन नहीं रुक रहा था, हाँ, पर भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। देखने में आ रहा था कि केंद्र से सरकार का फंड तो बहुत ज्यादा जा रहा था इस योजना के नाम से, पर वास्तविक धरातल पे उस योजना का फायदा आम जनता को मिल ही नहीं पा रहा था, ग्रामीणों को मिल ही नहीं पा रहा था। उसका परिणाम हुआ कि लोगों का पलायन ज्यादा से ज्यादा हुआ। पर जब मोदी जी ने ये सब चीजें देखी कि फंड तो बहुत जा रहा है पर योजना का फायदा नहीं मिल रहा है लोगों को, तो फिर उसमें उनने संशोधन करा। और संशोधन ये करा है कि भाई ये 100 दिन के 125 दिन करे। और जो ग्राउंड पे जब उन्होंने ये चीजों के बारे में जानकारी ली, जो उस पर रिसर्च करा, तो उसमें संशोधन करा। पर उसमें कुछ लोग, जो इस योजना का नाम है जी राम जी, तो गांधी जी ने जीवन भर राम जी का नाम लिया, राम राज्य की स्थापना की उन्होंने परिकल्पना करी और मरते मरते भी उन्होंने राम का ही नाम लिया। और उसी राम का विरोध यदि ये लोग कांग्रेसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी की आत्मा पे भी ये चोट पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है, जब इस तरह का बिल कहीं ना कहीं आ जाएगा तो मजदूरों की समस्या, एक धड़े की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, वो कहीं ना कहीं इससे जो है हम कहें कि सॉल्व होने लग जाएंगी, उनका कोई जो हम कहें कि निराकरण मजदूरों को मिल जाएगा? हाँ, क्या है कि अभी आपने पूछा कि उसके अंदर पूर्व में आपको क्या कंप्लेंट आती थी, तो पूर्व में मेरे को ये कंप्लेंट आती कि भैया हमारा जॉब कार्ड बना दिया है और वो मंत्री के पास पड़ा है और वो मंत्री बोले यानी मशीनों से और इनसे काम करवा लेता है, तालाब का काम है या जितने भी काम उसके अंदर वृक्षारोपण के काम है, ये जो भी काम निर्माण कार्य होते थे वो सब वो ठेके में देके और मशीनों से और प्राइवेट लोगों से करवा लिया करते थे। और ये लोग सिस्टम वाले लोग उनके जॉब कार्ड रख लिया करते थे, फिर उनके नाम से पेमेंट लेते थे। फिर श्रमिक रहता था, वो कौन से दुश्मनी लेगा, सिस्टम से तो दुश्मनी ले नहीं सकता। फिर उनके अकाउंट में पेमेंट आता था और वो मंत्री उनसे जाके पेमेंट ले लेता था। यानी कि मजदूर को उसका योजना नहीं मिलती थी, उसका ऑनलाइन पेमेंट भी आता था, पर वो मजदूर से जो सिस्टम वाले लोग वो पेमेंट ले लेते, है ना। धरातल पे मजदूरों से काम न कराते हुए मशीनों से ही काम कराया जा रहा था।
आपसे बात करेंगे। आप भी ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं, मजदूरों के नेता भी माने जाते हैं, साथ ही साथ इन कामों को आप देखते हैं, मजदूरों के कामों को आप देखते हैं। क्या लगता है, कैसे इसे देखते हैं? मजदूरों को आने वाले वक्त में कोई निराकरण हो पाएगा? इस बिल का नाम अब बदल दिया गया है, इस बिल को बदल दिया गया है, प्रावधान इसमें कई अलग अलग तरह के लाए गए हैं। क्या लगता है कितना फायदा मजदूरों को होगा? ये योजना के तहत अगर प्रतिदिन जिस तरीके से ग्रामीणों में, अगर ग्रामीणों को मजदूरी जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है, उस तरीके से अगर उनको रोजगार मिलता रहेगा तो कोई भी पलायन नहीं होगा। क्योंकि 125 दिन की मजदूरी एक परिवार में बहुत होती है, एक जॉब कार्ड पे। तो अगर इस योजना को धरातल पे पूरी तरीके से लाया जाएगा तो ये योजना बहुत अच्छी है। आज आप देख रहे हो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पूरे गांव में मजदूरी करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता है। तो अगर इस योजना को बिल्कुल सिस्टम से चलाया जाए तो बहुत ही अच्छी योजना है। कोई भी अपना घर बार छोड़ के अन्य जगहों पे जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है, सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है। आप मजदूर को तो मजदूरी नहीं मिलेगी, उसके जॉब कार्ड पे जरूर 125 दिन भरा जाएंगे, लेकिन वो क्या है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पूरे मशीनरी से काम होता है। इसके कारण मजदूर को पलायन करना पड़ता है। अच्छा, आप ये बताएं कि किस तरह से जॉब कार्ड बनता है, कैसे मजदूर इस योजना का लाभ लेते हैं और कैसे आने वाले वक्त में मजदूर इस योजना का लाभ ले सकेंगे? ये पंचायत सचिव इस जॉब कार्ड को आपने को एक आवेदन करना पड़ता है। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है। एक आवेदन करते हैं, 1 घंटे में जॉब कार्ड तैयार हो जाता है और उस पे 125 दिन की न्यूनतम मजदूरी है। अभी वर्तमान में सरकार द्वारा 261 रुपए की मजदूरी पर व्यक्ति पे है और एक अभी 100 दिन था, अब बढ़ा के सरकार ने इसको 125 दिन कर दिया गया है। तो उस हिसाब से गाँव के हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, मगर धरातल पे इसमें थोड़ा पैसा भी लेट आता है, जो मजदूर उसके कारण भी परेशान हो जाता। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके पेमेंट में, जो मजदूरों का पेमेंट है वो समय पे मिल जाए तो मजदूर पलायन के लिए मजदूर बाहर नहीं जाएगा। और रही दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो सरपंच सचिव जो मजदूरों को ना मजदूरी करते हुए जो मशीनों से काम कराए, इसके ऊपर भी थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। इसमें सभी की जवाबदारी है, ताकि वो मजदूर से ही काम हो तो मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा इस सिस्टम से। चलिए, तो देखा आपने, जो मजदूरों से जुड़े लोग हैं वो भी कहीं न कहीं मानते हैं कि ये जो बिल है, ये जिस तरह से अब नए कलेवर में आएगा तो कहीं न कहीं मजदूरों को इससे सीधा फायदा होगा। मजदूरों से बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से ये बिल कहीं न कहीं नए कलेवर में आ रहा है, कितना फायदा उनको होगा और क्या मनरेगा का फायदा अभी मजदूरों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। चलिए, आपसे बात करेंगे। मनरेगा जॉब कार्ड की बात हो रही है। आप भी चूंकि पलायन करके अलग-अलग जगहों पर जाते होंगे, अलग-अलग जगह पर काम करते होंगे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अब पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको जहाँ है वहीं काम हम दे देंगे। क्या लगता है, कैसे सरकार की इस योजना को देखते हैं? जॉब कार्ड तो बना है पर योजना नहीं मिल रही, कुछ नहीं अच्छा, अभी योजना का फायदा मिल पा रहा है? नहीं मिला। अच्छा, अब सरकार बोल रही है कि योजना का फायदा मिलेगा। हाँ, मिलेगा, अब मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो अब आपको लगता है कि आपको अपनी ही जगह पर काम मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, तो फायदा होगा उससे कहीं ना कहीं। हाँ। चलिए, तो देखिए, मजदूर हैं, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है वो फायदा इस पूरी जो कलेवर बदला है, कहीं ना कहीं मनरेगा के बाद अब वीबीजी राम जी हुआ है, उससे होगा। और भी मजदूर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कितना फायदा जो है इससे होगा। क्या लगता है, आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे, अभी तक मनरेगा का फायदा आपको मिलता है या नहीं मिलता है? अभी नहीं मिलता। अच्छा, क्यों नहीं मिलता? आपने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। अच्छा, अब सरकार बोल रही है कि अब फायदा मिलेगा और अब हमने 100 दिन का रोजगार बढ़ा करके 125 दिन कर दिया है। क्या लगता है, अब इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्या, अभी तो योजना चालू ही है, अभी इसका तो लाभ अभी मिल नहीं रहा है। अब मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता क्या नहीं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपको जहाँ रहते हैं वहीं हम रोजगार दे देंगे और इस तरह की बातें भी हो रही है। तो लगता है कि अपने क्षेत्र में जब रोजगार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा हो जाएगा। अब रोजगार चालू होगा और योजना के तहत पैसे मिलेंगे तो फायदा तो होगा उसमें। चलिए, तो देखा आपने, और भी मजदूर हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है, कैसे मनरेगा योजना को देखते हैं? मनरेगा योजना कभी सुना है आपने कि इस तरह की कोई योजना मजदूरों के लिए होती है? हाँ, होती है, मनरेगा योजना है। अच्छा, हाँ, कभी आपको इसका फायदा दिलाने की कोशिश की गई है? आपको फायदा मिलता है? नहीं मिलता हमें। अच्छा गाँव में जो भी तालाब ने सड़कें नहीं बनती उसमें सचिव और सरपंच वही खा जाते पैसे, अच्छा अच्छा, आप लोगों को फायदा नहीं मिलता? नहीं मिलता उसमें। अच्छा, अब सरकार बोल रही है कि अब फायदा मिलेगा, अब हमने इसका कलेवर भी बदल दिया है और इस योजना को नए तरीके से भी लेकर के आ रहे हैं। तो अब संभावना है कि मोदी सरकार के बाद अब इस तरीके से काम कर रही है तो फायदा मिलेगा। हाँ, इससे अगर मिल सकता है, अगर योजना चालू हो जाए तो। अच्छा,
तो देखा आपने, मजदूर हैं जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि ये योजना का कलेवर बदला गया है, यदि इसकी प्रक्रिया भी जो है बदली जाती है और सरकार इस पर विशेष ध्यान देती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मजदूरों की समस्या का समाधान होगा। एक आखिरी सवाल आपसे फिर से हम लेना चाहेंगे कि लगातार इसका विरोध भी हो रहा है, लगातार अलग अलग तरह की बातें हो रही है, मजदूरों से भी हमने जानना चाहा, अब तक कोई किसी तरह का योजना का फायदा नहीं मिल रहा। क्या लगता है, आप भी मजदूर यूनियन से जुड़े हैं, आने वाले वक्त में किस तरह की प्लानिंग होगी कि मजदूरों को इस योजना का फायदा कहीं ना कहीं मिल पाए? जैसे क्या हो रहा है कि अभी हमने देखा है कि पलायन हो जाता तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर फसल का जैसे गेहूं की फसल तो सोयाबीन होती है, तो ग्रामीणों में मजदूरी नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब पलायन कर चुके रहते हैं। यदि अभी जो नई योजना है उसके अंदर ग्रामीणों के अंदर जो क्षेत्र बढ़ा दिए गए हैं, सोच बढ़ा दी गई है, प्रैक्टिकली और थ्योरी में जो अंतर होता है वही करा गया है कि अब उनको जैसे किसानी के काम में भी उनका योगदान दिया जाएगा, उनको जो वास्तव में काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिन चीज़ों की जरूरत लगती है, जो स्किल की जरूरत लगती है, वो स्किल ही उनसे कराई जाएगी और उस तरीके से कराई जाएगी कि इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जो ग्रामीण है उसको पूरी तरीके से रोजगार मिलेगा। उससे ये फायदा होगा कि जो ग्राम है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, वो संपन्न होंगे। संपन्न होने से रहेगा कि पलायन रुक जाएगा। चलिए, तो सुना आपने, देखा आपने किस तरह से, चूंकि यदि बात करें तो अब सदन में जो है मनरेगा बिल को जो है बदल दिया गया है, उसका नाम अब वीबी जीराम जी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अलग अलग प्रावधान भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। वहीं आपने देखा, हम अभी जमीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां हमने मजदूरों से बात की, मजदूर नेताओं से बात की, तो उनका भी स्पष्ट तौर पर मानना है कि अभी तक जिस तरह की व्यवस्थाएं चली, हो सकता है आने वाले वक्त में व्यवस्थाएं और भी मजबूत और भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से वीबी जीराम जी का सीधा इफेक्ट जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने मिलता है और वहां के मजदूरों का जीवन यापन किस तरह से जो है सरल हो पाता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।